नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। चलिए मिलते हैं श्री विजय शंकर करौलिया जी से। नमस्ते। नमस्कार करौलिया जी। करौलिया जी, जैसा कि मैंने बताया अपने दर्शकों को कि आप बहुत सारी प्रतिभाएं आपके अंदर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उसका संक्षिप्त विवरण हमारे दर्शकों को दें। किस किस फील्ड में आपने अभी तक आपका योगदान रहा है? देखिए, हमारा पहले शुरुआत तो अभिनय से हुई थी। जब हम कक्षा 2 में पढ़ते थे तो छत्रपति शिवाजी एक छोटा सा नाटक हमारे विद्यालय में हुआ था, तो उसमें शिवाजी की सेनापति बनने का अवसर मिला था हमें। जी। तब से कला की तरफ रुझान बढ़ता रहा, पढ़ते भी रहे और इस फील्ड में भी आगे कुछ काम करने का मौका मिलता रहा। जब हम कक्षा 7th में पढ़ते थे तो हमारी पहली एक छोटी सी कविता थी, वो दैनिक जागरण में छपी। पहली कविता थी, छोटी सी थी। चिड़िया दाल का दाना लाती, अपने बच्चों को वही खिलाती, तब वह मेरे आंगन आती, अपने करतब मुझे दिखाती, चिड़िया प्यारी काली काली, मेरे दुखों को हरने वाली। तो बड़े लोगों ने उसको पढ़ा कि अरे विजय, तुम्हारी कविता छप गई। तो इससे उत्साह बढ़ गया। फिर धीरे धीरे हम सुनते भी रहे, पढ़ते भी रहे। बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ने का बहुत शौक था हमें। कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? MA B.Ed किया हमने। अच्छा। और IGD बॉम्बे आर्ट चित्रकला का डिप्लोमा है। तो कविता का तो उद्गम ऐसे हुआ। फिर अभिनय की फील्ड में आपने और क्या क्या किया? अभिनय की फील्ड में हमारे ये सीवरी बाजार के टेम्पो स्टैंड पे श्री बजरंग रामलीला समिति के द्वारा एक रामलीला शुरू हुई। हाँ। तो पहले हमें वो एक छोटा सा रोल करने को मिला। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा गंभीर दिख रहा है, इसको राम बनाया जा सकता है। अच्छा। तो फिर श्री राम का अभिनय करने का सौभाग्य मिला। हमें लगता है जीवन का वो श्रेष्ठ पृष्ठ है। कई वर्षों तक भगवान के चरित्र का अभिनय करने का। कितने वर्षों आपने रामलीला में? लगभग 8 वर्ष भगवान का अभिनय किया। प्रमोशन नहीं हुआ, कुछ और पद नहीं मिला? राम ही राम। बीच में जब ब्रेक हुआ तो फिर हमने बहुत सारे रोल करते थे। जैसे सुरसा का रोल किया, मकर ध्वज का रोल किया। जिस ऋषि मुनि की कमी पड़ती थी तो उन्होंने कहा विजय को तैयार कर। जी। अच्छा, पेंटिंग्स के बारे में भी आपने उल्लेख किया कि उसमें भी आपकी रुझान रहा। वहाँ वो कैसे आपके अंदर आया जज्बा? वो चित्रकला हमें शुरू से आकर्षित तो करती थी। तो एक शुरू में हमने पेंसिल से केवल हनुमान जी का चित्र बनाया था, जिसमें वो धरती पर खड़े हैं और सीना उन्होंने चीरा हुआ है और उसमें श्री राम जी के दर्शन हो रहे हैं। वो चित्र छोटा ही सा था, लेकिन वो एक जनों ने उसको ले लिया। तो हनुमान जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि फिर वो यात्रा आगे बढ़ गई। तो इस फील्ड में आपने क्या मुकाम हासिल किया आगे जाकर? इसमें पहले तो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हमने, और यहाँ रेलवे की जो सांस्कृतिक अकेडमी है, उन्होंने बुंदेलखंड क्लब में एक आर्ट एग्जीबिशन लगाई थी। जी। तो उसमें हमारी एक ऑयल पेंटिंग को प्रथम स्थान मिला था। अच्छा। और तत्कालीन सांसद थे श्री विश्वनाथ शर्मा जी। जी जी। तो उनके हाथों से पुरस्कार मिला था। जी जी। फिर इसके बाद में 2 पेंटिंग गई थी हमारी दिल्ली। तो साहित्य कला परिषद में एक ग्रुप एग्जीबिशन थी। उस एग्जीबिशन का उद्घाटन श्री राजीव गांधी जी, उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके हाथों से हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग सम्मिलित हुए थे। फिर 19 नवंबर 2003 में फिर ये पंडित दीनदयाल सभागार है, यहाँ पर हमारी सोलो एग्जीबिशन लगी थी। अच्छा। जिसमें लगभग 40 पेंटिंग हमने रखी थी। अच्छा। और उसी दिन हमारी एक पहली पुस्तक थी वीरांगना लक्ष्मीबाई, उसका विमोचन हुआ था। अभी तक पुस्तकों की बात हुई है, तो पुस्तक आपकी अब तक कितनी प्रकाशित हुई? टोटल 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक थी वीरांगना लक्ष्मीबाई, दूसरा था श्री कृष्ण चालीसा। इस श्री कृष्ण चालीसा का छोटा सा अंश गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण जो निकलता है, कल्याण में प्रकाशित हुआ था। फिर इसके बाद में चक्रव्यूह है, जो सचित्र खंड काव्य है। जी। इस पुस्तक में महाभारत कालीन को हमने आज की परिस्थितियों के चक्रव्यूह से जोड़ा हुआ है। जी। उसमें जो चित्र हैं वो भी हमारे बनाए हुए हैं। फिर माँ वैभव लक्ष्मी है, जो पौराणिक नाटक है। एक महासती वृंदा है, वो पौराणिक नाटक है। और रंगों में संगीत, ये अभी आनी है। इंद्रधनुष बाल गीत संग्रह, इसकी तैयारी है। जी, तैयारी है। 10 किताबें हमारी अभी प्रकाशनाधीन है।
और सचित्र बाल गीत संग्रह है इंद्रधनुष जी। इसमें कुछ चित्र हमारी बेटी दीक्षा ने भी बनाए हैं। अच्छा, और बाकी चित्र हमारे बनाए हुए हैं। ये पुस्तकें 7 प्रकाशित हो गई हैं। करौली जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आर्ट में भी आपका दखल रहा, कविताओं में भी रहा, अभिनय में भी रहा, तो फिर आपका आप जैसा कि मुझे पता है आप किसी विद्यालय में पढ़ाते भी हैं, आपका जीविकोपार्जन का और क्या माध्यम रहा? मैं श्री गुरु नानक खालसा इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वही मेरी जीविका का साधन है। कब से पढ़ा रहे हैं आप? वहाँ 94 में हमारा जॉब लग गया था। अभी आप वर्किंग में हैं? जी जी। तो करौली जी, इतना सब करते हैं आप, कौन सा पदार्थ खाते हैं जिससे आपको इतनी ऊर्जा आ जाती है? इतनी सारी कलाओं के आप मालिक हैं। नहीं, कुछ नहीं है भाई साहब। क्या है कि हमने समय को बर्बाद नहीं किया। 24 घंटे तो सभी पर होते हैं। कॉलेज में पढ़ाने के बाद में, घर के कामों के बाद में जो समय बचा, तो या तो उसमें अध्ययन किया या फिर लेखन कार्य हुआ। फिर कभी जैसा कलाकारों का लोग कहते हैं मूड बनता है, तो हमारी इच्छा होती थी कि आज हम चित्र बनाएंगे, तो चित्र बनाते रहे। बांसुरी में भी थोड़ी रुचि हुई हमारे। म्यूजिक में भी रुचि है जी। अच्छा। बांसुरी हमारे श्री जग्गू उस्ताद जी थे, उनसे हमने लगभग 1 से 1.5 साल के बीच उनसे हमने शिक्षा ग्रहण की है। और चित्रों में हमारे गुरु तो चित्र ही रहे हैं। चित्रों को देखकर हम यही सोचा करते थे कि इस चित्र को हम अब कैसे बनाएंगे। अच्छा, जहाँ तक कविता और आपका लेखन का सवाल है, कभी आप मंच से भी जुड़े रहे, मंचीय कभी भी रहे? हाँ, कई कवि सम्मेलनों में गए, कई काव्य गोष्ठी। कहाँ आपने काव्य पाठ किया? एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ था नेहरू पार्क में, नीरज जी वगैरह सब लोग थे उसमें, तो उसमें भी हमें अवसर मिला। यहाँ खुशीपुरा में एक कवि सम्मेलन था, उसमें मुशायरा भी था। गंगा जमुनी सम्मेलन था वो, तो उसमें भी मिला। और भी कई जगह गए हैं। गोष्ठियाँ तो हमने अनगिनत अटेंड की हैं। कुछ वर्षों से भी हम। कुछ आपको आपकी ऐसी रचना जो आपको आपके नाम से जाने जाती हो, अगर आप हमारे दर्शकों को सुना पाए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने श्री रविंद्र शुक्ल जी के यहाँ पर करीब 6 साल पहले एक कवि गोष्ठी हुई थी, तो एक गीत पढ़ा था। तो वो गीत लोगों को बहुत पसंद है, और जब भी लोग हमसे बात करते हैं कुछ सुनाने की, तो कहते हैं वो वाला गीत सुना दो। अच्छा। वो माँ पर आधारित है, और आपके जो श्रोता हैं वो अगर अपने माँ के श्री चरणों में ध्यान रख के इस गीत को सुनेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छा लगेगा। मेरा भगवान हो तुम माँ, मेरी पूजा ऋचा भी हो। मेरा भगवान हो तुम माँ, मेरी पूजा ऋचा भी हो। मधुर गीतों में गा गा कर तुम्हें मैं याद करता हूँ। बसी हो जिस तरह दिल में, विचारों में बनी रहना। तुम्हें मैं याद कर कर के यही फरियाद करता हूँ। मेरा भगवान हो तुम माँ। तुम्हारी गोद थी मुझको स्वयं में स्वर्ण सिंहासन, बना सम्राट में जिसमें सदा निश्चिंत सोता था। सितारों बादलों से भी बड़ा साम्राज्य था मेरा। तुम्हारे साथ जब होता हजारों स्वप्न बोता था। आज उस स्वप्न का संसार जब साकार होता है, तो फिर उस याद की गंगा में बिन पतवार बहता हूँ। मेरा भगवान हो तुम माँ। हमारी व्यंजना में भी वे व्यंजन आ नहीं पाते। तुम्हारे हाथ की रोटी मुझे माखन सी लगती थी। बिछे आसन पे बैठा मैं प्रतीक्षारत हुआ करता, कि केवल दाल रोटी भी बड़े सुख से परसती थी।
आज भोजन के अवसर पर निगाहें ढूंढती तुमको, कहाँ गुम हो गई हो तुम, आह हर बार भरता हूँ, मेरा भगवान हो तुम माँ। एक छंद और है, वैसे तो इस गीत के 6 छंद हैं, अभी हम तीसरा सुना दे रहे हैं। मेरी गुस्ताखियों पर भी तेरी ममता उमड़ती थी, मेरी हर वेदना में भी तेरे आंसू छलकते थे, तेरी उस बेबसी को तब समझ हम भी नहीं पाए, कि जब बाजार में महंगे खिलौनों को मचलते थे, एक गुड़िया की खातिर मैं तुम्हारा खींचता आंचल, एक गुड़िया की खातिर मैं तुम्हारा खींचता आंचल, उठा गोदी चली थी तुम, मैं उस पल को तरसता हूँ, मेरा भगवान हो तुम माँ। बहुत शानदार। कलोली जी, जैसे आप म्यूजिक में भी हैं और अब पेंटिंग से भी जुड़े रहे, बहुत सारे आपने वाद्य यंत्र सीखने का प्रयास किया, अब और क्या बचा है जो आने वाले करों में आप धमाका करने वाले हैं? अरे नहीं, धमाका कुछ नहीं है। माँ सरस्वती की जो सेवा बनती है वो हम करते रहते हैं। हालांकि भी कुछ समय से संगीत के रियाज से हम काफ़ी दूर हुए हैं, लेकिन लेखन अभी थोड़ा चलता रहता है। क्या वजह रही जिसकी वजह से आपकी विषमताएं बढ़ गई हैं अभी? और हमारी पत्नी का थोड़ा अच्छा। स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो उस वजह से हमने अपने आप को उनके लिए पहले माना है और इन चीज़ों को थोड़ा सा भी हमने अर्धविराम लगाया। जी जी। कलोली जी, इसके अलावा ऐसे कोई और हिडन शौक जो आप चाहते हैं लेकिन वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से आप अभी मैनेज नहीं कर पा रहे? अब हमारी अभी एक श्री राम स्तुति लिखी हुई रचना रखी है, तो जैसा हमारा एक एल्बम श्री कृष्ण चालीसा के नाम से टी सीरीज से निकला था, तो हम चाह रहे हैं कि वो भी रिकॉर्डिंग हो जाए और भगवान श्री राम की स्तुति वो भी जनता को सुनने को मिले। आने वाले कल में आपके और स्पेशल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि बहुत सारी पुस्तकें आपने बताया, इसके अलावा और भी कुछ हैं जो आप करने की ख्वाहिश रखते हैं? ख्वाहिश तो ये है कि अभी हम ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हमसे ये कहने आते हैं, कोई पूछता है कि हमें बांसुरी सिखा दीजिए, कोई कहता सर हमें पेंटिंग सिखा दीजिए। तो हम चाह रहे हैं कि अभी तो सेवा में हैं सरकारी विद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद में शायद हम इस फील्ड में कुछ करना चाहेंगे। कब आपका सेवानिवृत्ति होने वाली है? 2024 में हो जाएगा। तो बच्चों को इंतजार करना होगा। हाँ जी बिल्कुल। कलोली जी को गुस्सा कब आता है? हालांकि कलाकार होने के नाते कलाकारों को गुस्सा कम आता, लेकिन फिर भी कभी कभी तो आता होगा। वैसे तो लोग कहते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन क्या है, कक्षा में पढ़ाते में बच्चे जब थोड़ा, अब वो तो उनकी उम्र होती है शैतानी करने की, कभी कोई किसी को परेशान कर देता है तो वो बीच पढ़ाने में ये बातें करता है, तब हम लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है कि जो रिदम थी वो तोड़ दी इस बच्चे ने, तब थोड़ा सा आ जाता है। कैसे मैनेज करती है? कुछ नहीं, कभी गुस्सा निकल भी जाता है, कभी हम अंदर भी ले लेते हैं जज्ब कर लेते हैं। कलोली जी, आने वाले जीवन में जी कहते हैं कि कुछ नया करने का जज्बा सदैव रहता है और मतलब मरते दम तक कुछ नया करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ऐसा आपका और कौन सा जज्बा है जो फलीभूत होगा आगे जाके? अब इच्छा तो थी हमारी, भजन संध्या करने की इच्छा थी। हम लोगों ने थोड़ी तैयारी भी शुरू कर दी थी, तबले वाले भी हमारे पास आने जाने लगे थे, हम लोगों ने थोड़ा रियाज भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो अब बीच में ब्रेक है फिलहाल। तो भजन संध्या करने का मन है, मतलब चाहते ये हैं कि भगवान के लिए ही कुछ करते रहें, मतलब अध्यात्म तो उससे जुड़ा हुआ बता रहे। देखा गया है कवि गोष्ठियों में और बहुत सारे कलाकार ग्रुप में, मतलब आपस में द्वेष बहुत देखा जाता है, इसकी क्या वजह आपको लगती है? और क्या आप भी इसके शिकार हुए? नहीं, हम तो द्वेष के कभी शिकार नहीं हुए। हमारा किसी ऐसा होता है वैसे? अब आजकल ऐसा सुनते रहते हैं हम कि ग्रुप बन गए हैं, ग्रुप बन गए हैं लोगों के। और अब तो जैसे हम लोग फेसबुक पे और या सोशल मीडिया पे जो कविताएं या जो कवि सम्मेलनों का छोटा मोटा अंश प्रसारित होता है,
तो वो देखते हैं तो चुटकुलेबाजी का थोड़ा ज़्यादा जोर है। ये भी देखा गया है कि कभी सम्मेलन भी चुहलबाजी का कारण बनते जा रहे हैं। जी, और उसमें तब बहुत फुगड़ता दिखती है। जैसे कोई अगर कवियत्री है, कवियत्री है तो उसको मजाक लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य बना के उनका उपहास करना, ये साहित्यकारों को मेरी दृष्टि में शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसा हो रहा है, लेकिन वो नारी का सम्मान तो होना ही चाहिए। लोग हमारे इस मुद्दे पे मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया था। कुछ लोगों का, कवियों का कहना है कि वो जनता की मांग होती है, श्रोता ऐसे हो गए हैं आज, देखिए, कि वो चाहते हैं कि उनको इस तरह का चुटकुलेबाजी और परिहास के साथ सम्मेलन। हम जैसे श्रोता तो उनको ये है कि कई वर्ग के श्रोता होते हैं। युवा वर्ग हो सकता है इस चीज़ को पसंद करता हो, लेकिन हमें लगता है कि जो साहित्य प्रेमी है शायद वो पसंद नहीं करते हों। तो कई बार तो हम लोग भी सम्मेलनों से उठ के आ जाते हैं कि ये क्या सुनने आए थे हम, और क्या सुनने को और देखने को मिल रहा है। करौली जी ने इतना सब कुछ किया, हर फील्ड में किया, तो जिस फील्ड में आपको सम्मानों से नवाजा गया उसका भी उल्लेख करें। जी। पहला हमारे ये दैनिक जागरण ने पुस्तकों को मंगाया था कि जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो यहाँ पर 3 प्रतियां जमा की जाएं। तो चक्रव्यूह पुस्तक हमारी उसी समय, जो कि सचित्र खंड काव्य है, प्रकाशित हुआ था, तो पुस्तक हमने वहाँ पर दी थी। उस पुस्तक पर हमें प्रथम पुरस्कार मिला था और उन्होंने जागरण श्री सम्मान दिया था। अच्छा। फिर हमारे विद्यालय में भी इसी पुस्तक के ऊपर सरस्वती सम्मान दिया गया। इसी पुस्तक पर ब्राह्मण महासभा ने ब्राह्मण श्री सम्मान दिया। हैट्रिक हो गई। और चक्रव्यूह अच्छी पुस्तक है जी। और हमें ऐसा लगता है कि वो पुस्तक पढ़ने से लोगों को जहाँ महाभारत कालीन युग का दृश्य का अनुभव होता है, वहीं वो आज भी ये समझते हैं कि हम जो कहते रहते हैं, अरे यार मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं बड़े चक्रव्यूह में फंसा हूँ, बहानेबाजी। हाँ, तो वो चक्रव्यूह और ये चक्रव्यूह कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, उस पुस्तक में इस चीज़ का हमने ख्याल रखा है। पेंटिंग्स के दौर में आपको कुछ सम्मान मिले हो? सम्मान वही विश्वनाथ शर्मा जी ने प्रथम पुरस्कार दिया था जी। और दिल्ली में तो जो आर्ट ग्रुप एग्जीबिशन थी, तो वहाँ पर केवल हम लोगों को सहभागिता के वो मिले थे प्रमाण पत्र। करौली जी, बंजारा बीट्स एक शिक्षाप्रद और इन्फॉर्मेशन देने वाला एकेडमिक चैनल है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से कोई सशक्त संदेश दें। देखिए, देखते हैं आप बंजारा बीट्स? बहुत देखते हैं हम। अभी हमने श्रीमती ब्रजलता मिश्रा जो दीदी जी हैं, उनका हमने आपका साक्षात्कार सुना था, बहुत अच्छा लगा। और उनका तो कंठ भगवान की कृपा से सरस्वती ऐसा गाती हैं, ऐसा लगता है, और बहुत श्रेष्ठ कवियत्री हैं वो। और भी हमने अभी कई प्रोग्राम देखे हैं, जैसे कि तिलक के ऊपर चावल वाला था। ऐसे हम देखते रहते हैं, जब भी अवसर मिलता है हम बंजारा बीट्स को, वो जो आपका आता है लिंक, हम जरूर उसको देखते हैं। संदेश कुछ नहीं है, साहित्य समाज का दर्पण है, और जो युवा पीढ़ी है, जब से सोशल मीडिया आया है, तो ये लोग फेसबुक अच्छी चीज़ है और व्हाट्सएप भी अच्छी चीज़ है, हम इसको बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जो पुस्तक सामने होती है और उसको हम जितनी बार चाहें, जो ऑडियो विजुअल माना जाता है कि हमारे सामने वो बार बार आ रहा है, हम जिस पंक्ति को चाहें बार बार पढ़ सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि दिमाग पर उसका गहरा असर होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो पीढ़ी है आज की, उसे पढ़ने का शौक जरूर रखना चाहिए। और किताबों को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अब हमने ये भी देखा है कि लोग अब पुस्तकों पर पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो हमारी अमेजोन पर चक्रव्यूह किताब है, वो ई बुक के रूप में आ चुकी है। अच्छा जी, चलो बधाइयाँ। तो ये थे विजय शंकर करौलिया जी, जो अपने बारे में दिल खोल के हमसे बंजारा बीट से शेयर कर रहे थे। करौलिया जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करौली जी, कोई आप अपनी ऐसी रचना जो हमारे दर्शकों को लुभाए जी। वैसे तो हमारी महाकाव्य है श्रीमद् भरतचरितमानस, भरत चरित्र के नाम से है, लेकिन चक्रव्यूह भी मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी भरत चरित्र है। चक्रव्यूह की कुछ पंक्तियां हैं, जब अभिमन्यु ललकार सुनकर और युधिष्ठिर के मना करने के बाद भी उसने उनसे आज्ञा ली और वो चक्रव्यूह का द्वार तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो ये हमारे उसका शायद 8वां सर्ग है, जिसमें ये पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूँ। प्रध्वंस प्रभंजन को आतुर वह प्रथित पार्थ का पुत्र चला। प्रध्वंस प्रभंजन को आतुर वह प्रथित पार्थ का पुत्र चला, हो कुपित कौरवों के दल पर जैसे कि स्वयं संघर्ष चला।
करता गर्जन शत सिंहों सा, मेघों सी कर टंकार चला। अरे हृदय लगे जा कंठों पर, अति भीषण भर हुंकार चला। वह चला पवन वह चला साथ, दोनों के वेग मनोहर थे। मानो रथ पर सौभद्र नहीं, वह असुर विदारक हर हर थे। शंकर जी की तरह वह शोभायमान हो रहा था। एक छंद और सुनाइए अगर याद हो तो। अच्छा, कर में जिस समय अभिमन्यु को कौरवों ने घेर कर मार दिया था और अर्जुन जब लौटे तो वो उसके शव को देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। और भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन जैसा महायोद्धा और इतना ये हृदय द्रवित हो रहा है, तो वो भी बहुत परेशान हो गए थे। तो वो पास में आके खड़े हुए और उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तो एक छंद है उस समय का, इसमें बड़ा अच्छा अनुप्रास अलंकार भी आया है कि कर में लेकर करुणा कर का, कपते से अर्जुन झूल गए। हा पुत्र कहा सुधि खोसी दी, वीरत्व वहां से भूल गए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।